बहन जी से मिलने की क्या जरूरत है तुम्हें? वहाँ क्या जरूरत है जाने की? ये बताओ कौन सी प्लानिंग बना रहे? जब बहन जी कांग्रेस से अलग रहती हैं, पता कि कांग्रेस को बहन जी नाग सापनाथ और नागनाथ बताती हैं बीजेपी और कांग्रेस को, तो भैया तुम कांग्रेसी, वो बीएसपी अपोजिशन में, तो भाई तुम्हें मिलने की क्या जरूरत है बहन जी से? बताओ ना क्यों मिलने की जरूरत है? जब तो बहन जी मिलती, जब ये कहते बहन जी हम कांग्रेस छोड़ के और बीएसपी ज्वाइन करना चाहते हैं, है ना, ये आज रिजाइन करो, हम बहन जी से मिलवा रहे हैं अभी, आज रिजाइन करो, बहन जी के द्वारा तुम्हारी बीएसपी के अंदर आपकी हम जो है बढ़िया पद दिलवाते हैं और आप वहाँ की मेंबरशिप लो, तब आप बहन जी से मिलो। आप कांग्रेस को बहन जी से क्यों मिलना चाह रहे हो बिना परमिशन के? वहाँ बिना परमिशन के एक आदमी वहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता। बहन जी की जो सिक्योरिटी है वो ऐसी सिक्योरिटी है, छोटा मोटा नेता समझ रहे हो बहन जी को, जब चाहे जो भी मिल लो, हैं कि राहुल गांधी की तरह गले लपट कर मिल लो जब चाहो। जब आपको परमिशन थी नहीं मिलने की, तो आप वहाँ ड्रामा कर रहे हो जाके और सोशल मीडिया पर या पूरे देश में दिखाना चाह रहे हो कि बहन जी हमसे नहीं मिली। बहन जी ना तो पीएम है, ना गृह मंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना राज्यपाल, बहन जी से मिलना क्यों चाह रहे हो? तो मेरी समझ में ना आ रहा। पार्टी खत्म हो गई तो उसके मुखिया से आपको मिलने की क्या जरूरत है? जिन आकाओं की गोद में जाकर बैठ गए हो आप, वहाँ तसल्ली नहीं है तुम्हें? वहाँ खूब चमचागिरी करो जितनी करनी है, मना कौन कर रहा? अठावले साहब देख लो बीजेपी में कर रहे हैं ना कर रहे? उदित राज जी पहले बीजेपी में कर रहे हैं, अब कांग्रेस में कर रहे हैं। ये पहले आम आदमी पार्टी में थे, अब ये कांग्रेस में चले गए, वहाँ कर रहे हैं। तो भैया जहाँ जहाँ जो जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी गई है, जो चमचागिरी करने की या जो भी कुछ भी करने की, तो आप करते क्यों नहीं हो? हैं अपने इनके भी वफादार नहीं हो? हैं यानी कि अपने मालिक के तो वफादार रहो, हैं उनके कहने से जैसे मालिक कहे ऐसे करो तो सही, कि फिर भी दूसरे के घर में जाना चाह रहे हो? भाई आप बहन जी को भी छोटा मोटा नेता समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो बहन जी को? बहन जी का जो स्टेटस है वो पीएम से भी बड़ा है। नरेंद्र मोदी भी नहीं मिल सकते उनसे, आदित्यनाथ योगी भी नहीं मिल सकते उनसे, सोनिया गांधी भी बिना परमिशन के नहीं मिल सकती उनसे। उनकी परमिशन के बिना कोई वहाँ मिल नहीं सकता। क्या जरूरत है? बहन जी तो वैसे ही बेकार है। नु कह रहे कि बहन जी बेकार है जी, बहन जी किंगई की भी नहीं है, बहन जी काम नहीं कर रही, समाज की कोई बात मुद्दा नहीं उठाती, जहाँ दबे कुचले लोगों की आवाज़ नहीं उठाती, बहन जी की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। नु बीएसपी तो डूब गई, डूबता जहाज है, मरा हुआ सांप है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। और बहन जी फिर भी बहन जी से मिलने की क्या जरूरत है? जब बहन जी खत्म हो गई तो नु कहना पार्टी खत्म हो गई। भैया बहन जी ऐसे नहीं, सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए बहन जी किसी को अलाउ नहीं करती मिलने के लिए, केवल अपने कार्यकर्ताओं, केवल अपनी पार्टी के कार्यकर्ता, मिशनरी कार्यकर्ताओं के सिवा बहन जी किसी से ऐसा नहीं मिलती जैसे मिलना। ऐसे ही वो चंद्रशेखर आज़ाद एक दिन फ़ोन पर बात कर रहा है, हेलो हाँ बहन जी मुझे मिलने का। अरे ऐसे यार कमाल, अपने ही लोग बदनाम कर रहे हो। ये मैं जनता को बताना चाहता हूँ, खासकर जो हमारे समाज के लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ये बदनाम करने की एक प्रक्रिया है लोगों को। ये इस तरह के बहन जी से घबराई हुई है, क्योंकि बीएसपी पार्टी नहीं है, ये बीएसपी पार्टी नहीं, बीएसपी एक विचारधारा है, महापुरुषों की विचारधारा है, जिस विचारधारा को लेके चल रही है। हैं सब कुछ खत्म होने के बाद भी सारी पार्टियां बहन जी और बीएसपी के पीछे क्यों पड़ी हुई हैं भाई? फिर क्यों पड़ी हुई हैं? क्योंकि 2027 में हालत ख़राब हो रही है सबकी। इतने के बाद भी 2027 में ख़राब हो रही है हालत। चमचा इधर उधर वोटें काटने में लगे हुए हैं, दूसरी पार्टियों में कुछ भी नहीं है। जिस तरह से चमचा खीर में जब पड़ जाता है, तो जब पतीली को खाली कर देता है तो थोड़ी बहुत जो खीर चमचे पर चपट जाती है, तो ऐसे दूसरी पार्टियों में ना थोड़ा थोड़ा टुकड़े मिल रहे हैं खाली। बड़ी दुख की बात है कि हमें तो अपनों ने मारा, गहरों में कहाँ दम था। अरे हमारी किश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी बहुत कम था। हमें तो अपने ही लोग बदनाम कर रहे हैं, दूसरे तो कर ही कर रहे हैं, हमें हमारे सबसे ज़्यादा बदनाम करना है। जितने भी हमारे लोग दूसरी पार्टियों में काम कर रहे हैं, आराम से काम नहीं कर रहे हैं अपने। फिर भी इतना कुछ होने के बाद पूरे देश में हल्ला मचा रखा है कि बहन जी कुछ काम नहीं कर रही हैं, बीएसपी का कहीं कोई नामो निशान नहीं है, बहन जी रोड पर नहीं उतर रही हैं, बहन जी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं। सरकार तो बीजेपी की बी टीम है, दुनिया भर के मतलब एलिगेशन लगाते हैं। उसके बाद भी जब इन्हें तसल्ली नहीं होती है तो बिना अपॉइंटमेंट लिए ये वहाँ पहुँचते हैं बहन जी से मिलने। हाँ तो दड़ी नहीं है, दड़ी बिछाने वाले नहीं है, करते क्या हैं ये वहाँ झंडा उठाने वाले, दड़ी बिछाने वाले, पद लेने वाले, थोड़े से पद पर थोड़े से पैसे के लिए। अरे मैं कह रहा हूँ कितना करोड़ मिल जाएगा? 50 करोड़ हद मिल जाएगा ज़िंदगी में, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता रहा हूँ। 2-4 होटल बना लोगे, 2-4 फार्म हाउस खरीद लोगे, 2-4 घर और खरीद लोगे हैं। उससे क्या हमारे सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति की जो लड़ाई लड़ रही है बीएसपी, उसको कमज़ोर करने का जो आप काम कर रहे हैं,
वास्तव में कमज़ोर। आपने इतिहास को पढ़ो, आप कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था हमारी एक पार्टी, एक झंडा और एक निशान होना चाहिए, हाथी का निशान, नीला झंडा। बहन कुमारी मायावती जी हमारी आदर्श नेता हैं, उन्हें आप एक्सेप्ट कीजिए, सब कुछ होगा। बहन जी अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ता से मिलने को तैयार हैं, लेकिन दूसरी पार्टी के जो अपने समाज के चमचागिरी कर रहे हैं वहाँ जाके, ठीक है, वहाँ अपना आप को ज़्यादा सो कॉल्ड दड़ीजन हरिजन बने हुए, उनसे बहन जी नहीं मिलती। ऐसे बहन जी हर किसी से बात नहीं करती, इसलिए इसको विवाद बनाना या आप पब्लिसिटी लेना चाहते हैं वो गलत है। आप राहुल गांधी को भेजते, आप सोनिया गांधी को भेजते, ठीक है ना, डेफिनेटली बहन जी मिलती। एक लेवल होता है मिलने का, हर इंसान का मिलने का लेवल होता है। तो आप अपने लेवल को उनके हिसाब मान रहे हैं तो भाई वो अलग बात है, वो आपकी हो सकती है फहमी। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बाबा साहब को भी ऐसे ही चुनाव हरवाया था, अपना एक जो है दलित को लगाया था बाबा साहब के सामने दूधिया को। देखो मैंने जो ना मानवर काशीराम की वो आजकल मैं गुलामगिरी जो थी वो किताब वो मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं लास्ट में यही कहूँगा, जितने भी ये दूसरी पार्टियों में काम कर रहे हैं ये केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपना पर्सनल हित के लिए, अपना पैसा लेने के लिए और कुछ नहीं। पद, पैसा और शोहरत, बस, और इससे ज़्यादा नहीं। ये अकेला अपना भला कर सकते हैं लेकिन एक पूरे समुदाय का भला नहीं कर सकते। काशीराम की बात करते हैं अब तो कांग्रेसी भी। बीएसपी पार्टी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, 2007 से 2012 की जो गवर्नमेंट थी, जो फुल गवर्नमेंट हमारी चली, उसमें पूरे समुदाय का, उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति का डेवलपमेंट हुआ। जीरो बैलेंस पर शिक्षा दी बहन जी ने, फ्री में स्वास्थ्य दिया बहन जी ने, नौकरी रोजगार दी बहन जी ने, ज़मीनें दी, प्लॉट दिए लोगों को, मकान दिए, और मैं कह रहा हूँ इतनी चीज़ें दी कि आज उन्हीं की बदौलत उनका सबका डेवलपमेंट हुआ। न्याय दिया लोगों को, मार पीट कुछ नहीं होती थी उस समय, मैं आपको बताऊं, सुनवाई होती थी पूरी तरह से। ऐसा शासक, बहन जी जैसा नेता सदियों में पैदा होता है, सदियों में। इस समय यदि पूरे देश के अंदर यदि सर्वे किया जाए तो बहन जी जैसा नेता दुनिया में मिलेगा नहीं आपको। मैं बहन जी से आज तक मिला नहीं हूँ, ना मेरी इच्छा मिलने की मैं कहूँ, लेकिन मैंने इतिहास को पढ़ा है, बहन जी के शासन को देखा है, मानवर काशीराम साहब के शासन को देखा है, बीएसपी की कार्यशैली को देखा है, बीएसपी के कार्यकर्ता को देखा है, बीएसपी के जितने भी जो नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी हैं वो निःशुल्क, यानी कि कोई उनके अंदर बिल्कुल भी लालच नहीं है काम करने के लिए, प्रॉपर तरीके से लालच का काम करता है। जैसे मैं हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, मेरे घर में सबको चाचा था, उनको सबको लगा तो 23 वकील हैं इस समय। मैंने एलएलएम किया, मेरी वाइफ ने एलएलएम किया, बहन जी ने जीरो बैलेंस पे एडमिशन हुआ भाई, फ्री में एलएलएम किया हमने उस समय। हमारी बहनों ने बीएड किया, फ्री में बीएड किया उस समय। ठीक, मैं जो बता रहा हूँ, हमारा गांव अंबेडकर ग्राम योजना में आया, बहन जी ने ऐसा चमका दिया, पूरी तरह से स्वर्ग बना दिया बहन जी ने। तो मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे लालच क्या है, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति, मैं वकील, अच्छा कमाता हूँ और मेरे पास सब कुछ है, तो इससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है पढ़ा लिखा होने के नाते कि हमारे अपने नेता को, अपनी पार्टी को मजबूत किया जाए। कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एससी पार्टी के, जितने भी एससी हमारे जो नेता हैं उनके बता दो कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? केवल बहन कुमारी मायावती जी को छोड़कर एक भी नेता बता दो जो कोई अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और वो कुछ करना चाह रहा हो। केवल लूट मचाने चाहते हैं और कुछ भी नहीं। बहन जी एक ऐसी नेता हैं जिन्होंने शादी नहीं की, जिनके औलाद नहीं है। बाकी के सारे नेताओं को देख लो, सब ने दूसरी जातियों के महिलाओं के साथ शादी कर रखी है। किसी ने पंडितानी ने, किसी ने ठकुरानी से, किसी ने बनैनी से, किसी ने गुप्तानी से, मतलब सब ने अदर कास्ट की ले रखी है अपने घर में। और वे अपने लालच के लिए दूसरी पार्टियों में जा जाके वो पूरी चमचागिरी कर रहे हैं, और जो पैसा आ रहा है उन महिलाओं पर, उन पर मजे ले रहे हैं जी। अपने बीवी बच्चे सारे के सारे विदेश में भेज रखे हैं अपने हित को करने के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। दूसरी पार्टियों को क्या कर रहे हैं, ये बदनाम करने का काम कर रहा है। बहन जी ने देखियो, बहन जी ने शादी नहीं की, 70 साल की उम्र हो गई बहन जी ने, आज तक बहन जी पे उनका कोई परिवार में ऐसा नहीं है कि जिसको वो उन्होंने दिया हो। उदित राज उन्होंने कहा था कि अब समय आ गया कि बहन जी का गला घोट देना चाहिए। ये कांग्रेस के नेता हैं उदित राज। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ उदित राज कांग्रेस के नेता बाद में, पहले वो अपने समाज के नेता हैं। मतलब वो ऐसी हैं, ऐसी है ना, ऐसी लोग, और उसे शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए बहन जी के लिए बातें कर रहे हैं। अपना लेवल देख रहे हैं बहन जी के बराबर में। ये जितने भी नेता हैं इनकी वहाँ वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है, जीरो वैल्यू है।
ये बहन जी से मिलना चाहते हैं। बहन जी ऐसों को बिल्कुल नहीं मिलने देंगी जो मूवमेंट से भटक गया हो। बाबा साहब ने कहा था कि कांग्रेस हमारे लिए बहुत बड़ी खतरनाक है, बीजेपी हमारे लिए खतरनाक है, अदर जितनी भी पार्टियां खतरनाक हैं, ठीक है ना। तो भाई तुम वहाँ काम कर रहे हो तो बहन जी तुमसे क्यों मिलेंगी भाई? किसी से कोई नहीं मिलती, सब बकवास कर रहे हैं। ये बहन जी को पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं। 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं हम, डेफिनेटली सत्ता में शामिल होने जा रहे हैं, और भी कुछ नहीं, मरे से मरे हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। डेफिनेटली बता रहे हैं, 2027 में हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, और बनेगी तो बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी, और मुख्यमंत्री बनने के बाद वो करोड़ों करोड़ों लोगों का भला करेंगी। तो क्या राजेंद्र पाल इतने बड़े नेता हो गए हैं जो 4 बार की सीएम से ऐसे मिलने कहीं भी राह चलते? भाई हम तो उनके बारे में देखो, वो हमारे, अब मैं बताऊँ, वो देखो एडवोकेट हैं, हमारे साथी हैं। ज़्यादा कहना भी अच्छा नहीं है, कभी बुरा ना लग जाए उन्हें बेचारों को, क्योंकि देखो हमारे साथी तो यही हैं। हम केवल इतना जानते हैं, इतना उनसे कहना चाहते हैं कि आप कांग्रेस को छोड़कर बीएसपी ज्वाइन करो, बहन जी आपको मिलने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं मिलती बहन जी, बस इससे ज़्यादा और बदनाम करने की कोशिश ना करो। जहाँ आपका संतुष्टि है काम करने की, हमारे बड़े भाई वहीं काम करते रहो, आराम से बैठे रहो। जितना काम कर रहे हो कम से कम अपने लेवल का जो काम है वो सही करते रहो। हमारी पार्टी को बदनाम तो मत करो। बीएसपी के जो वोट काटने का आप काम कर रहे हो वही काम करते रहो आराम से बैठ के। कौन संविधान बचा रही है? संविधान को क्या हो रहा है? संविधान कहाँ जा रहा है खतरे में? संविधान तो बिल्कुल सही है, ठीक है। संविधान तो पहले ही बाबा साहब ने ऐसा बनाया था जिसको बदल ही नहीं सकते। जो बेसिस स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसे थोड़ी बदल देंगे ये, नहीं तो जब चाहें तो जब बदल देते, चाहते तो ये संविधान को कैसे बदल देंगे? संविधान इनके औकात नहीं है। बाबा साहब ने बनाया ऐसा था, बाबा साहब ने जो भी सपना देखा था अपने आंखों आंख, ये जितने भी नेता बने पड़े हैं ना बाबा साहब के रिजर्वेशन पर बने। पूना पैक्ट के तहत में ये हुआ था सिस्टम। 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 1066 MLA, ये मजे ले रहे हैं ना रिजर्व सीट पे, ये बाबा साहब के दिए हुए रिजर्वेशन पे तो ले रहे हैं। और बाबा साहब को आगे लेकर कौन सी पार्टी चल रही है? बहुजन समाज पार्टी। उनके विचारों को, उनके मिशन को आगे बढ़ाने का जो काम कर रही है। बाबा साहब के नाम और महापुरुषों के नाम पर जो जिले बनाए वो किसने बनाए? अस्पताल किसने बनाए? पार्क किसने बनाए? इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट किसने बनाए? हॉस्टल किसने बनाए? SC ST के लिए कोचिंग सेंटर किसने बनाए? वो बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी में ने बनाई ना। आप बताओ ना। और लोगों को लोन दिलवाने का काम, लोगों को पढ़ाई के लिए लोन दिलवाने का काम, नौकरी दिलवाने का काम, दुनिया भर के, यार मैं इतने गिनाऊं तो लिस्ट है वो ख़त्म नहीं होगी। ऐसे काम करें, कोई भी नेता ना करा है, ना अब तक किया किसी ने, ना करेगा। और दोबारा यदि बहन जी कुछ कर सकती हैं आपके लिए तो केवल बहन जी कर सकती हैं, और आप उन्हें मुख्यमंत्री बनाइए 2027 में। सपोर्ट कीजिए। मैं सभी साथियों से कह रहा हूँ, अपनी सबसे पहले तो अपनी वोट बचाइए। जो आपका मत का अधिकार है वो आपकी वोट खत्म कर रही है, वो बीजेपी सरकार आपकी वोटों को काटने का काम कर रही है। सबसे पहले तो मैं अपने साथियों से सबसे कहना चाहता हूँ, अपनी वोट बचाने का काम कीजिए और उस वोट को हाथी पर मोहर लगाने का काम कीजिए। 2027 में सरकार बनेगी डेफिनेटली।